जिस बहू को गँवार समझ रहे थे, बड़ी तेज निकली। ये क्या पूजा भाभी, आप नित नए डिजाइन की मेहंदी हाथों पर लगाए रखती हैं, एकदम गँवारों की तरह। 7 साल हो गए आपकी शादी को, पर आपने शहर का रहन सहन नहीं सीखा। जिसकी अब शादी होने वाली थी, ये पूजा की छोटी नंद कह रही थी। पूजा गांव की रहने वाली थी, लेकिन खूबसूरत और सुघड़ थी। उसने हिंदी मीडियम से सिर्फ ग्रेजुएशन किया था, पर डिस्टेंस से वह सिर्फ मैट्रिक तक स्कूल जा पाई थी। बाकी की पढ़ाई जैसे तैसे घर से की। उसके मामा बड़े शहर में रहते थे। मामी की तबीयत खराब थी और वह बेड रेस्ट पर थी। मामा ने पूजा को शहर अपने पास बुला लिया था। कुछ महीनों के लिए वहीं उसने समय निकालकर ब्यूटिशियन का कोर्स कर लिया। फिर उसकी शादी पास के शहर में ही हो गई। उसके ससुराल वालों को अपने शहरी होने पर बड़ा नाज था। बात बात पर उसे गँवार शब्द सुनने को मिलता। उसकी बड़ी नंद की शादी बड़े शहर में जो हुई थी, वह खाने में तरह तरह की चटनी बनाती तो ससुर शौक से खाते, पर नंदों को मिर्ची लग जाती। शहरी खाना बनाया कीजिए भाभी, ये क्या बनाती हैं? उसके पहनावे पर भी ताने सुनने को मिलते। उसकी बातों पर भी उसकी नंद देवर हंसा करते, जबकि सबकी खातिरदारी करने में वह कोई कमी नहीं छोड़ती। पूजा के पति 2 भाई और 2 बहन थे। देवर भी उसे छेड़ने में पीछे नहीं हटते। इसके शादी के 1 साल बाद ही उसके देवर की शादी हो गई थी। देवरानी पढ़ी लिखी शहरी लड़की थी। छोटी नंद उससे चिपकी रहती। बात बात में छोटी भाभी की तारीफें, पर शादी के 1 साल बाद ही देवर देवरानी को लेकर बड़े शहर चले गए। उनकी जॉब वहीं थी, जबकि पूजा के पति की यहीं कपड़ों की दुकान थी। पूजा को भी 2 बच्चे हो चुके थे। वह पति, बच्चों और सास ससुर में दिन भर व्यस्त रहती। फिर भी छोटी भाभी की ही तारीफें। उसकी देवरानी ने वहाँ नौकरी जो कर ली थी, यहाँ सिर्फ पर्व त्योहारों पर 2 दिनों के लिए आती। पूजा 4-5 सालों में बहुत कुछ समझ चुकी थी। वह जान गई थी उसके खातिरदारी और कामों की कोई वैल्यू नहीं, जब तक वह अपनी अलग पहचान न बना ले। उसने चुपके से यूट्यूब देखकर ब्लॉगिंग की जानकारी ली। ब्यूटी टिप्स पर लिखने लगी। यूट्यूब पर भी अपने हाथों पर मेहंदी लगाकर वीडियोस डालने लगी। यह काम वह छुप कर करती। अपने वीडियोस में भी सिर्फ अपने हाथ दिखाती, फेस नहीं। लगभग 1 साल से यह काम कर रही थी। वह मेहनती और जुझारू थी। किसी काम को बड़े बारीकी से करती। उसके मेहंदी ब्यूटी टिप्स और मेहंदी के डिज़ाइन सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आ रहे थे। आज फिर उसने मेहंदी लगाई थी और फिर छोटी नंद उसकी मेहंदी देख चिढ़ गई। शादी का घर था, बड़े बड़े मेहमान आने वाले थे। वो क्या कहते। फिर शादी हो गई उसकी नंद की, और अब पूजा भी अपनी ब्लॉगिंग से एडसेंस द्वारा कमाने लगी थी। उसके ब्लॉग वीडियोस पर बहुत सारे व्यूज़ मिलते। पूजा ने अपने अकाउंट में लाखों रुपए जमा कर लिए थे। अब वह कुछ करना चाहती थी। इस होली सब इकट्ठा हुए थे। अब मौका अच्छा था। उसने सबके सामने कह दिया, मैं अपना ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हूँ। सब हैरान ही तो रह गए। घर कौन संभालेगा? तुम ये कैसे कर सकती हो? पैसे कहाँ से आएंगे? कई सवाल हुए। फिर उसने सबके जवाब दे दिए। आप लोग मुझे गँवार कहते रहे। मेरे वीडियोस देखिए, मेरे व्लॉग्स पढ़िए, तब आप मेरी काबिलियत समझेंगे। और रही बात घर संभालने की, तो मैं अपने बच्चे देख लूँगी। ये घर संभालना मेरी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है। घर की छोटी बहू का भी कुछ फ़र्ज है। सिर्फ त्योहारों पर 2 दिनों के लिए आकर यह सारे फ़र्ज से बरी हो जाती है। कमाती है तो खुद पर खर्च करती है। वे लोग खुद कमाते खाते हैं। घर की बेटियां भी मायके के नाम पर यहीं आएँ। रिश्तेदारी भी मैं निभाऊं। अब मैं अपने फ़र्ज उतना ही निभाऊंगी जितना सक्षम होंगी। आप लोग कुछ महीनों के लिए इसके पास भी जाकर रहा कीजिए, तब इसकी तारीफ़ें करेंगे तो कुछ समझ आएगी। और पैसों की चिंता आप लोग मत कीजिए, मैं अपना मैनेज कर लूँगी। आज पूजा की बातों को सुनकर सबको चुप्पी लग गई। सब ये भी जानते थे कि अब वह पीछे हटने वाली नहीं। पूजा के पति मोहित कुछ न बोल पाए। इतने सालों से घर वालों का एक तरफा पक्ष वह देख रहे थे
और खुद भी तो पूजा को कुछ नहीं समझते थे। आखिर पूजा ने अपना ब्यूटी पार्लर खोल लिया, 4-5 लड़कियों को भी रख लिया। अपने ब्लॉग के नाम पर अपने पार्लर का नाम रखा। बहुत से लोग उसे जानते थे। उसका पार्लर चल पड़ा और 2-3 सालों में ही घर के हर व्यक्ति से ज़्यादा कमाने लगी। उसके ऊपर से गवाह का टैग हट चुका था। उसके खुद पर विश्वास ने उसे नई पहचान दे दी। दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में, मुझे कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कहानी पूरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।